जय हिंद। आज हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारी टीम की तरफ से। आज बुधवार 19 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष, 9वीं कृष्ण संवत 2079 पुण्याक अंक। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या कुछ करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए है, आपको टाइम से मिलेगा फ्रेंड्स। बिल्कुल लिटिल बिट थोड़ी सी परेशानी थी, सारी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। बिल्कुल टाइम से मिलेगा। लाइव आने वाले हैं मित्रों, बिल्कुल आप लाइव उस उम्मीद करता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे सभी लाइव जुड़े। इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल रेडी फॉर परफॉर्म फॉर यू ऑल एस्पायरेंट्स। परफॉर्म करने की पूरी हमारी टीम तैयार, बैकअप के लिए भी टीम है, प्रिपरेशन भी ठीक है। और जो कुछ होगा कमेंट करके अपनी राय सजेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कुछ है, जालसाजी और भ्रष्टाचार में घिरे 2 शीर्ष पुलिस अफसर नपे। IPS आदित्य कुमार और दयाशंकर निलंबित। मुख्य न्यायाधीश के नाम DGP व अन्य अधिकारियों को फ़ोन कर दबाव बनवाने के मामले में आदित्य पर गिरी गाज। आसियातिक संपत्ति के मामले में SVU की कार्रवाई के बाद सरकार ने दयाशंकर को भी किया निलंबित। इस तरह की घटना बिहार में ही संभव है, हमें तो नहीं लगता और किसी प्रदेश में इस तरह का काम होता भी होगा। पहले स्कैम हुआ करता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अब प्रशासनिक डिपार्टमेंट में ये स्कैम ही है। ये एक घोटाला कहते हैं फ्रेंड्स। पढ़ने लिखने पे यही तो फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा दिख रहा है। नेक्स्ट, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरा, पायलट समेत 7 मरे। कोर्ट ने तेजस्वी की जमानत बहाल रखी। धमकी देने के आरोप पर CBI कोर्ट में पेश हुए। भविष्य में शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, कोर्ट ने कहा। बिल्कुल करनी भी चाहिए, हम सबों को इनका ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड्स। कहीं भी आपसे राय मांगी जाती है, सजेशन आपका उम्मीद किया जाता है कि काम लायक चीज़ें आप आगे बढ़ाएं, मैसेज दें, ताकि लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार, कुछ अपनापन सा लगे, कुछ सुधार हो, आगे बढ़े। इसी के साथ नेक्स्ट, त्योहारों से पहले समर्थन मूल्य बढ़ा। 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा गेहूं का MSP। 400 रुपये क्विंटल बढ़ाया सरसों का MSP। रबी फसल जो है उनके लिए MSP बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी बुआई भी नहीं हुई है, अभी खरीफ फसल की कटनी शुरू होगी मिडिल नवंबर से फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मंगलवार को 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने गेहूं के MSP को 110 रुपये बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल 100 किलो, एक क्विंटल में 100 किलो होता है फ्रेंड्स, 100 किलो की प्राइस 2125 रुपये मिलेगी आपको प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5450 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ध्यान रखिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको खरीदारी भी करनी है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA की बैठक में रबी फसलों का MSP बढ़ाने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2022-23 जून जुलाई और विपणन सत्र 2023-24 में 6 रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। इसके तहत गेहूं का MSP 110 रुपये बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। पिछले फसल वर्ष 2021-22 में गेहूं का MSP 2015 रुपये प्रति क्विंटल था फ्रेंड्स। दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए क्या कुछ है। इससे ये पता चलेगा कि हमारी एग्रीकल्चर में किसानों की क्या हालात हो रही है। जयललिता की मौत में शशिकला भी जिम्मेदार, आयोग का कहना है फ्रेंड्स। शशिकला भी इसमें सम्मिलित थी और
इन आयोगों का ध्यान मैं चाहूँगा अवश्य रखा जाए। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामलों में उनकी करीबी सहेली शशिकला को जिम्मेदार बताया गया। जांच आयोग ने शशिकला समेत तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव, निजी चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री को भी दोषारोपित कहा। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक की गई जांच रिपोर्ट के मुताबिक जयललिता अम्मा शशिकला चिन्नम्मा के बीच अच्छे रिश्ते थे। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन सी आयोग थी और इस आयोग का ध्यान जरूर रखा जाए। कांग्रेस पद के चुनाव के लिए मतगणना आज, बिल्कुल चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। जो आयोग ने ये रिपोर्ट दी है सीबीआई की, कौन सी आयोग है, किस तरह की आयोग है, क्या ये सीबीआई की कोर्ट के हवाले से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ मामला है। तालीम की राह में रोरा न बने पहनावा। रूढ़िवादियों को लड़कियों की शिक्षा की परवाह नहीं होती है, मगर लोकतंत्र में अपेक्षा यही की जाती है कि विकास से जुड़ी संस्थाएं धार्मिक प्रतिष्ठानों से बेहतर कार्य करेंगी। जकिया सुमन महिला अधिकारकर्ता, लेखक के अपने विचार है। बिल्कुल न बने पहनावा, कम से कम तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप इनको समाज में अस्थिरता न लाएं। इन बिंदुओं को सामने रख के ये बिल्कुल किसी भी समाज के लिए घातक। हम लोगों ने लास्ट सेशन में चर्चा भी किया था कि रिश्ते हो या घर, ऐसी बुनियादी और इस तरह के हालात में उनको उत्पन्न न करे या न निर्माण करे कि आगे चल के ये टिकाऊ न हो। ध्यान में रखने की ज़रूरत है मित्रों। न्यायिक समाज को आम जन के अनुरूप बनाने का इरादा है। देश के अगले प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि हर मुकदमा लड़ने वाले को यह एहसास हो उसके साथ न्याय हुआ। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का आदेश पाने के बाद धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 50वें सीजेआई बनने वाले हैं। फ्रेंड्स बी अलर्ट, बीवेयर अबाउट इट। कहा प्रधान न्यायाधीश के से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका प्रयास होगा कि हर मुकदमा लड़ने वाले को यह एहसास हो कि उसके साथ न्याय हुआ है। सुधांशु रंजन वरिष्ठ पत्रकार, लेखक के अपने विचार हैं। 50वें प्रधान न्यायाधीश कारगर साबित हो सकते हैं। उनके पास समय 1 साल का कार्यकाल होगा। जब जॉर्ज प्रथम ने 24 सितंबर 1726 को चार्टर के जरिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स स्थापित करने की अनुमति दी, विडंबना थी कि अदालत के पीठासीन अधिकारी या मेयर को कानूनी ज्ञान इतना कम था कि अटॉर्नी की दलीलों पर वे प्रश्न नहीं कर पाते थे। जब इस कमी का एहसास हुआ तब 26 मार्च 1774 को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पॉइंट, यहाँ भारतीयों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, फिरंगी बैरिस्टर कोई सेवा के लिए तो अत्यधिक भारत नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी फीस अत्यधिक ऊंची कर दी थी। कालांतर में जब भारतीय वकीलों को भी प्रैक्टिस की अनुमति मिली तो उन्हें लूट की ज़मीन तैयार मिली। भला वे क्यों इसमें सुधार करते? और आज तक शोषण की वह परंपरा चली आ रही है। भारत में जहां हर किसी की आमदनी पर सवाल उठाए जाते हैं, वकीलों और डॉक्टरों ने अपनी लूट को सफलतापूर्वक योग्यता से जोड़ दिया है। आलम यह है कि वकीलों की फीस पर बार कौंसिल ने तो कोई नियम नहीं बनाया। खुद उच्चतम न्यायालय ने भी इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सॉरी फ्रेंड्स, पहली बार काउंसिल ने तो कोई नियम नहीं बनाया, खुद उच्चतम न्यायालय ने भी इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बिल्कुल अभी तक यही हो रहा है। कचहरी का मतलब यही सब हो रहा है फ्रेंड्स। कचहरी जो जिला कचहरी होता है, तो आप वहाँ जाएंगे तो ये हालत बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप विजुअलाइज करेंगे। दूसरी समस्या अनिश्चितता की है। यह अनिश्चितता मुकदमे की अवधि,
एवं परिणाम दोनों को लेकर है। किसी को पता नहीं होता कि उनका मुकदमा कब तक चलेगा। ज़्यादातर वकीलों को कोई जल्दी नहीं होती। इस न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा रोग ही स्थगन है। इसे खत्म करने के लिए विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय जरूरी है। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, न्यायपालिका वो होती है जो इसे इम्प्लीमेंट कराती है। फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंट कराना न्यायपालिका का काम है। सच्चाई यह है कि मजबूत पक्ष इन्हीं दांव पेचों के सहारे अक्सर जल्दी न्याय नहीं होने देता। यह भी एक सच है कि सभी न्यायाधीश यदि पूरी फाइल पढ़कर आए तो बहस बहुत छोटी हो जाएगी। जज का विशेषाधिकार हमेशा रहेगा, पर ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि किसी मामले में न्याय नहीं हुआ। अनिश्चितता के कारण मुकदमेबाजी भी बढ़ती है। इसके अलावा अदालत को ऐसे पक्ष को दंडित करना चाहिए जो सिर्फ मामले को लंबा खींचने के लिए रिवीजन या अपील शीर्ष अदालत तक ले जाता है। ऐसे न्याय आम जन को भी तभी सुलभ होगा जब यह सस्ता हो, समय सीमा के अंदर मामला का निष्पादन हो। न्यायपालिका की असली शक्ति आम आदमी का भरोसा। अमेरिकी संविधान के एक निर्माता अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि न्यायपालिका की फैसले देने की ताकत एकमात्र है जिससे यह लोगों का सम्मान पा सकती है। सुधार की इच्छा जता रहे देश की भावी 50वें प्रधान न्यायाधीश कारगर साबित हो सकते हैं। उनके पास समय है और उन्होंने ऐसा कह भी रखा है। क्या कुछ होगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट, अपना बिजनेस अभी और सताएंगे प्राकृतिक गैस के दाम। 3 गुना बढ़े दाम। तेल कंपनियों के पुराने और स्थापित गैस क्षेत्रों से गैस की कीमत एक साल पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़कर 8.57 प्रति डॉलर प्रति MMBTU मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई है। यूनिट ध्यान देंगे फ्रेंड्स। वहीं रिलायंस के KG D6 बेसिन जैसे क्षेत्रों की गैस की अधिकतम कीमत एक साल में दोगुना होकर 12.46 डॉलर प्रति MMBTU हो गई है। यूरोप का संकट। यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप को गैस की आपूर्ति में बाधा आ रही है, हम सभी जानते हैं। गैस का अर्थशास्त्र। भारत ने अगस्त में 2369 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 19% कम है। भारत हर माह अपनी ज़रूरत की 45 से 50% गैस आयात करता है। वहीं यूरोपीय देश गैस की मांग पूरी करने के लिए दूसरों से तेज बोली लगाकर गैस उठा रहे हैं। ऊंची लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर। अप्रैल अगस्त के बीच खपत देख सकते हैं फ्रेंड्स। 21% सिटी गैस का, उर्वरक का 32%, ऊर्जा का 14%, रिफाइनरी 8%, 3% पेट्रोकेमिकल्स, अन्य खर्च हैं, खपत है अन्य 22%। ध्यान देंगे। पिछले 2 वर्षों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 7 गुना वृद्धि के कारण घरेलू गैस की कीमतें ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। गैस की दरों में यह तेजी अगले 6 माह तक बने रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर रूस यूक्रेन युद्ध और भड़कता है तो इसके भाव और भी तेज हो सकते हैं। ऐसा होने पर गैस के औद्योगिक ग्राहकों, घरेलू गैस की खपत करने वालों और केंद्र सरकार पर सब्सिडी का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, घरेलू गैस कनेक्शन की संख्या में इजाफा हुआ है, जैसा कि आपके सामने है। घरेलू गैस कनेक्शन की संख्या इस साल 14% बढ़ चुकी है। इस अवधि में CNG स्टेशनों की संख्या 28.5% बढ़कर 4667 हो गई। दिल्ली में PNG के दाम जहां 40 से 42% बढ़े, वहीं मुंबई में 21 से 23% बढ़े। दिसंबर 2021, सितंबर 2022 दोनों का आप दिल्ली मुंबई में देख सकते हैं। ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का आप कंपैरेटिवली स्टडी यहाँ देख सकते हैं, एक बार के द्वारा दर्शाया गया है फ्रेंड्स। ये 2021 दिसंबर का है, सितंबर 2022 का है। तो PNG का भाव स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में, CNG का भाव
रुपये प्रति किलोग्राम में, पीएनजी का भाव स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में। अब देख सकते हैं हरा कलर और भूरा कलर में दिल्ली मुंबई की हालत आपके सामने बार के थ्रू दिखाया गया है मित्रों। स्रोत पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल इसे ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। सेंसेक्स का क्या हालत है, 58,960 प्लस 549 बढ़ा है सेंसेक्स। निफ्टी का क्या हालत है, 17,486 प्लस 175। करेंसी की क्या हालत है, 82.37 माइनस 0.07। करेंसी की हालत देख सकते हैं फ्रेंड्स। सोना चांदी, चांदी किलो में वजन है, सोना 10 ग्राम की बात है, ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चांदी किलोग्राम का भाव दिया गया है और सोना 1 तोला का भाव है, 10 ग्राम का भाव है, एक भरी भी कहा जाता है। रिलायंस कैपिटल की बोली के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। रुपये की मार दिवाली के बाद सस्ते फ़ोन हो सकते हैं महंगे। टाटा मेटालिक्स की शुद्ध लाभ 74% बढ़ गई है फ्रेंड्स। रिपोर्ट 5G से दूरसंचार क्षेत्रों में बढ़ रहे रोजगार। देश में पिछले 12 महीने में 5G और दूरसंचार क्षेत्र में नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वैश्विक नौकरी वेबसाइट इंडीड की एक रिपोर्ट में ये आंकड़ा सामने आया है। इंडीड के रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। niranjan_das.official पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे जुड़िए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत जल्द शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। आंसर सीट के साथ सारे क्वेश्चन, आंसर सीट बहुत सारे चेंजिंग आने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिलेबल और टेक्निकली बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है फ्रेंड्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाजार में तेजी, सेंसेक्स 549 अंक छलका उछला सोना 10 रुपये नरम, चांदी में 774 रुपये की तेजी। गूगल मीट और गूगल ड्यू मर्ज होंगे, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दोनों मर्ज होने वाला है। दुनिया के सबसे दाग रहित हीरे की नीलामी हुई है लंदन में। दुनिया का सबसे बड़ा दाग रहित हीरा कम से कम 1.3 करोड़ पाउंड में बिकने के लिए तैयार है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक नाशपाती के आकार की गोल्डन कैनरी इस हीरे का 300 कैरेट से अधिक है। इसे सोमवार को दुबई में प्रदर्शित किया गया। IIT मद्रास को बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला। वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, एक क्वेश्चन तय है फ्रेंड्स यहाँ से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को पेटेंट दर्ज कराने, अनुदान एवं वाणिज्यिकीकरण के क्षेत्र में शीर्ष अकादमिक संस्थान होने पर भारत ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया। IIT मद्रास के बयान के अनुसार यह पुरस्कार भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक और आंतरिक कारोबार विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। BLED बी एक्टिवेट फ्रेंड्स, इस पुरस्कार का मूल्यांकन करने के दौरान पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यिकीकरण संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स बी एक्टिवेटेड, अब यहाँ हमसे जुड़िए। वैध कोयले की कमी के कारण तस्करी को बढ़ावा, स्थानीय उद्योगों को कोयले की कमी, लिंकेज व फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट निरस्त होने के बाद स्थानीय उद्योगों को अधिसूचित दर पर कोयला नहीं मिलता। धनबाद के सभी हार्ड कोक का FSA हो चुका है निरस्त। कोयला लेने का एकमात्र तरीका ई-ऑक्शन है। ई-ऑक्शन में भी कम कोयले का ऑफर दिया जा रहा है। कोयले की कमी, रंगदारी सहित कई कारणों से उठाव प्रभावित है। बिल्कुल हम लोगों ने चर्चा भी किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान स्पोर्ट्स। श्रीलंका की UAE पर धमाकेदार जीत। फ्रेंड्स नीदरलैंड के आगे पस्त हुई नामीबिया। सुपर 12 का जब मैच शुरू होगा हम लोग 12 की हम लोग क्लोजली मॉनिटर करने वाले मैन ऑफ द डे UAE के भारतीय मूल के स्पिनर कार्तिक मयप्पन ने श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप की पहली हैट्रिक जमाई। इस बार की सीजन की पहली हैट्रिक जमाई कार्तिक मयप्पन, श्रीलंका के खिलाफ UAE की प्लेयर। ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं कितने
T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन से प्लेयर हैट्रिक लिए हैं उनका डिटेल हम लोग आगे देखने वाले। शतरंज गुकेश एरिगेसी विदित नॉकआउट में पहुंचे। फ्रेंड्स 3 भारतीय खिलाड़ियों डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और विदित संतोष गुजराती ने एमएचएस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के नॉकआउट में जगह बना ली है। फ्रेंड्स चेन्नई कार्लसन को दोनों बारी बारी से डी गुकेश एरिगेसी दोनों बारी बारी से हरा चुके हैं। हम लोगों ने चर्चा भी किया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। उन्नति हुड्डा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने विश्व जूनियर बैडमिंटन की मिश्रित टीम स्पर्धा में दूसरी जीत दर्ज की। उसने मंगलवार को ग्रुप बी के अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। फ्रेंड्स डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में श्रीकांत, पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने हांगकांग के एनजी का लोंग एंगस को हरा। डेनमार्क ओपन सुपर 70-50 750 बैडमिंटन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। श्रीकांत ने 5 साल पहले यह खिताब जीता था, फिर फाइनल में अपना दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। फ्रेंड्स डेविस कप में साकेत ने किया था गर्लफ्रेंड को प्रपोज। मोस्ट VBI 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड हियर। फ्रेंड्स बेंजेमा को बेलोन डी आर पुरस्कार, एलेक्सिया का गोल्डन डबल अवार्ड, स्टेनली मैथ्यूज के बाद फ्रांस के 34 वर्षीय करीम विजेता बनने वाले दूसरे उम्रदराज खिलाड़ी फ्रॉम फ्रांस। 1956 से शुरू हुआ था फुटबॉल का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार। कब से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, याद रखने की जरूरत है। बेलोन डी आर पुरस्कार 1956 में से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स देखते हैं दुनिया के स्टार फुटबॉलर फ्रांस के करीम बेंजेमा ने पहली बार पुरुष वर्ग का बेलोन डी आर खिताब जीत लिया। दूसरी और महिला वर्ग में स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास ने लगातार दूसरे साल यह खिताब जीता। पिछले साल भी जीती थी। सफलता हासिल की। सोमवार रात आयोजित किए गए शानदार समारोह में दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स sorry to say this, something is technical issue. Friends sorted out. नेक्स्ट डेविस कप डिनर में नेक्स्ट पुतेलास को लगातार दूसरे साल पुरस्कार। फ्रेंड्स एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी, इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। एलेक्सिया पुतेलास ने पिछले सत्र में 42 गोल दागे जबकि 22 गोल करने में मदद की। फ्रेंड्स मेल कैटेगरी में फ्रांस के करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा फ्रांस के हैं तो रियल मैड्रिड से खेलते हैं। फीमेल कैटेगरी में स्पेन के एलेक्सिया पुतेलास बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। और एलेक्सिया दूसरी बार ये पुरस्कार पाई है और बेलोन डी आर पुरस्कार पहली बार फ्रांस के करीम बेंजेमा जो पहले इतनी उम्र दराज फुटबॉलर को दिया जा रहा है। फ्रेंड्स और इससे पहले स्टेनली मैथ्यूजा को दिया गया था। फ्रेंड्स फ्रांस के 34 वर्षीय करीम विजेता बनने वाले दूसरे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इससे पहले स्टेना मैथ्यूज को दिया गया था। कुछ बातें हम लोग नोटिस में रखेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कुछ है, बस डाटा है। T20 मंधाना दीप्ति सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर। वेरी कंग्रेचुलेशंस टीम, आपने बहुत अच्छा खेला। आपका स्वागत बहुत अच्छा किया गया होगा, होप सो, और होने भी चाहिए। जश्न किया, फन किया, इंटायर इंडिया ने फन किया था आपकी जीत को। आप जीतते रहें, आप हारना भूल जाओ, इतना जीतो कि याद ना रहे कि पिछली बार कब हारा था, कब हार गए थे आप लोग। और सब जो स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल देन हॉकीज़ में अच्छा खेलना होगा, आपको जीतना ही होगा, अच्छा खेलना चाहिए। आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हम लोगों को। श्रीलंकाई लेखक स्याहान करुणातिलक ने बुकर पुरस्कार जीता। 2500 यूरो का पुरस्कार अन्य शॉर्टलिस्ट 5 लेखकों को मिला।
जीवन परिचय। फ्रेंड्स हम लोग हेडिंग देख लेते हैं क्या कुछ है। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलक ने वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। करुणातिलक को यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। यह उनका दूसरा उपन्यास है। उससे पहले साल 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए माइकल ओंडाल्जे ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। करुणातिलका को जो पुरस्कार दिया गया है, करुणातिलक को अंग्रेजी भाषा के साहित्य पुरस्कार के साथ ही क्वीन कंसोर्ट कैमिला से ट्रॉफी सहित 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का पुरस्कार दिया गया। उनका यह दूसरा उपन्यास है। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक चाइना मैन के लिए राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार हासिल किया था। फ्रेंड्स बी वेयर। अपनी पहली उपन्यास जो चाइना मैन के लिए राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार हासिल किया था। क्वीन कंसोर्ट कैमिला ने सोमवार को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर लेखक ने कहा कि पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होना एक सम्मान और एक विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका समझ गया है कि भ्रष्टाचार, नस्ल विरोधी और क्रोनज्मी फ्रेंड्स के इन विचारों ने काम नहीं किया तथा कभी काम नहीं करेगा। करुणातिलक की इस उपलब्धि से भीषण आर्थिक मंदी से जूझ रहे इस देश में सकारात्मक माहौल बन गया है। अनशॉर्टलिस्ट 5 लेखकों को 2500 यूरो प्रत्येक को मिलेगा। उपन्यास में मृत फोटोग्राफर की कहानी। यह उपन्यास एक मृत फोटोग्राफर के बारे में है जो एक सप्ताह के लिए जिंदा हो उठता है। वह अपने दोस्तों से यह तस्वीर खींचने और युद्ध की क्रूरता को उजागर करने के लिए कहता। लेखक ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2009 में श्रीलंकाई गृह युद्ध की समाप्ति के बाद एक भूत की कहानी जहां मृतक अपने दृष्टिकोण की पेशकश कर सकते थे लिखने का फैसला किया। जब इस पर उग्र बहस हुई कि कितने नागरिक मारे गए और यह किसकी गलती थी, तब मैंने यह पुस्तक लिखने का फैसला किया। 15 इंटरपोल बैठक में दाऊद और हाफिज सईद पर पाक ने चुप्पी साधी। फ्रेंड्स इंटरपोल में सदस्य देशों की पुलिस करती है काम। दाऊद पर NIA ने 25 लाख का इनाम रखा है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की पुलिस के बीच तालमेल करती है। इस संस्था में इंटरपोल के सदस्य देशों की पुलिस शामिल होती है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA के प्रमुख मोहसिन भट्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को भारत को सौंपने को लेकर चुप्पी साध ली। आयोजित इंटरपोल महासभा में हिस्सा ले रहे थे। दिल्ली में आयोजित थी। भारत 26/11 के मुंबई हमलों के बाद से ही हाफिज सईद को कानूनी कटघरे में खड़ा करने की लड़ाई लड़ रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देश में बने हथियारों व तकनीकों की ताकत देखेगी दुनिया। गांधीनगर में जुटेंगे दुनिया भर के 100 देशों के लोग। स्वदेशी लेजर फेंस सिस्टम से बारबंदी का झंझट नहीं। नौसेना अपने स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम दिखाएगी। ये हथियार भी एक्सपो में है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, वैभव एंटी टैंक पॉइंट अटैक मशीन गन 3, विशाल एंटी टैंक बार माइन 4, प्रचंड एंटी टैंक 5, 919 mm मशीन पिस्टल 6, लाइट टैंक मशीन गन। फ्रेंड्स गुजरात के गांधीनगर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में 12th हथियार, रक्षा उपकरणों और तकनीकी प्रदर्शन होगा। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। पॉइंट इज टू बी नोटेड, बी वेयर अबाउट इट। ये होना है फ्रेंड्स। नथिंग, इतना ही हमारे काम के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है। रूसी हमले में यूक्रेन की बिजली ठप। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष बना फिर से भारत।
बन चुका है। सौर गठबंधन ISA की महासभा में भारत के एक बार फिर अध्यक्ष और फ्रांस को सह-अध्यक्ष चुना गया है। ISA के महानिदेशक अजय माथुर, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अजय माथुर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संगठन की 5वीं महासभा में इन दोनों देशों को फिर से पद पर चुन लिया गया। राजाजी पार्क से लापता बाघेन कैमरे में हुई कैद। राउत की न्यायिक हिरासत 21 तक बढ़ी, जेल में है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, बाल सीधा करने वाले उत्पाद से गर्भ कैंसर का खतरा। 4 से 5 लाख महिलाएं हर साल गर्भाशय कैंसर से पीड़ित होती हैं। 85% महिलाओं को विकासशील देशों में गर्भाशय कैंसर का जोखिम। व्हाट्सएप ने डॉक्यूमेंट कैप्शन फीचर जारी किया। व्हाट्सएप ने डॉक्यूमेंट कैप्शन जारी किया है, आप देख सकते हैं। उपलब्धि, चंद्रू आचार्य बने आस्था परिषद के सदस्य। देखिए क्वेश्चंस पूछा जाता ही है इसे क्वेश्चन। अमेरिका के मिशिगन में भारतीय अमेरिकी चंद्रू आचार्य को गृह विभाग की आस्था आधारित सुरक्षा सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। अमेरिका के विभिन्न धर्मों से जुड़े 25 लोग इस परिषद के सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल आचार्य हैं। सरकार की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार संवाद एवं शांति पहलों के माध्यम से विभिन्न आस्थाओं के समुदायों के बीच पुल स्थापित करने की दिशा में उनकी भूमिकाएं को हिंदू अमेरिकी समुदाय और अंतरधर्मीय मंचों पर सराहा गया। पिछले 2 दशकों में आचार्य उन सामुदायिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हैं जो सांप्रदायिक समानता व बहुलवाद के लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट, CBI की दलीलें, तेजस्वी साहब की दलीलें। बिहार के उप मुख्यमंत्री दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या आ सकते हैं, PM मोदी। फुलवारीशरीफ में PF के ठिकाने। पूर्व SSP आदित्य व पूर्णिया के SP लंबित हैं। अक्टूबर की सैलरी ही मिलेगी बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ। अक्टूबर की सैलरी में ही मिलेगी बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ, हम लोगों ने चर्चा किया था। फ्रेंड्स टीम इंडिया अगले वर्ष एशिया कप खेलने नहीं जाएगी पाक। बिन्नी BCCI के 36वें अध्यक्ष बन चुके हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से तय बनता है। आतंकवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ हो एकजुट। 25 वर्ष बाद भारत में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दिल्ली में आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, ऑनलाइन कट्टरता, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध को मानवता के लिए वैश्विक खतरा बताया। बिल्कुल इन चीज़ों को मॉनिटर करती है इंटरपोल। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स के हमारा कंटेंट बिल्कुल 4 अखबार रिव्यू हम लोग करते हैं, बिल्कुल मिस नहीं होगा। आप देख ही सकते हैं, आप अपनी कमेंट भेजिए। ब्रिटेन में नीतिगत संकट के सबक। अजीत रनाडे, समय के थोड़ी उपलब्धता के कारण थोड़ी समय शॉर्ट होने की वजह से फ्रेंड्स ये आर्टिकल मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप ज़रूर पढ़ें इसे। ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से 10% के स्तर पर है, भारी टैक्स कटौती और वित्तीय विस्तार की घोषणा करना वित्तीय उतावलापन ही था। लीज ट्रस ब्रिटेन के बारे में कहा जा रहा है, इस नीति से केवल मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा और कर कटौती को स्थगित करना पड़ा। माफ़ी भी मांग चुकी है लीज ट्रस फ्रेंड्स, माफ़ी भी मांग चुकी है इसके लिए फ्रेंड्स। सॉरी फॉर दिस रिगार्ड्स फ्रेंड, लिटिल बिट प्रॉब्लम इज अकरिंग फ्रेंड्स, little bit, what's the problem? Sorry, please sort it out.
सॉर्ट आउट कर ली गई है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन में हिंदी अखबार के विश्लेषण रिव्यू में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं एनीथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक। ऐसे कंटेंट जो बिल्कुल मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है फ्रेंड्स, बिल्कुल, जिनको हम लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आने वाला है। तो जो रिपीटेशन हमारा नहीं है, आप उन्हें बारीकी से देख सकते हैं। मैंने नोटेड डाउन यहाँ पे नोट कर चुका हूँ। चेन्नई में जन्मे मैयप्पन विश्व कप की हैट्रिक लेने वाली 5वें गेंदबाज। 2007 में आयरलैंड के विरुद्ध लिया था ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया ने केपटाउन में। 2021 में कैंटिस कैम्फर आयरलैंड का नीदरलैंड के खिलाफ। 2021 में ही बानिंदु हसरंगा श्रीलंका के साउथ अफ्रीका के खिलाफ शारजाह में लिया था हैट्रिक विकेट। 2021 में ही 1-2-3 कगिसो रवाडा दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ लिया था शारजाह में ही फ्रेंड्स। 2022 में कार्तिक मैयप्पन यूएई श्रीलंका के खिलाफ लिया। मिलोंग में ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स चल रहा है। तो मैंने बताया भी था, इनका लिस्ट जिक्र करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी समहाउ स्पोर्ट्स जो हॉबी है उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे सारे स्पोर्ट्स पे मैं बारीकी से अपडेट देता रहता हूँ फ्रेंड्स, और इनके खेल के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, बिल्कुल हम लोग ये बारीकी से इनका ध्यान रखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे हमारे सेशन में। जिस रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस का क्लास एब्सेंट होगा, नहीं हो सकेगा फ्रेंड्स, उस रोज़ हम लोग स्पोर्ट्स का विश्लेषण करेंगे। आपको काफ़ी फ़न मिलेगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फ़न कीजिए, मज़े कीजिए। कंटेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ ना ध्यान में रखें दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। ये ऐसे चलेगा फ्रेंड्स। कंटेंट जो रिक्वायर्ड है वो हमारा मिस नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन होता रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और रिपीटेशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स। गेहूं का एमएसपी डिटेल। गजवा हिंद मामले में एनआईए ने पटना में 3 ठिकानों पर की छापेमारी। धनतेरस 2 दिन चलेगा। 22 और 23 अक्टूबर को 178 साल बाद अद्भुत संयोग मिला फ्रेंड्स। देखिए, समय निकाल के जरूर देखें। खरीदारी अवश्य करें, मार्केट जाएं, खरीदारी करें। पर्व त्यौहार में परिवार को समय दें फ्रेंड्स। दिवाली पर बिहार समेत मध्य भारत में हल्की, दक्षिण में बारिश के आसार होने हैं। तो दिवाली में इस तरह के हालात क्रिएट होंगे, तो ठंड भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो खुद को संभाल के रखना ज़रूरी है। इनिशियल पीरियड में खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि आप। मैकेंजी ने गरीबों के चश्मे के लिए 124 करोड़ दिए। अरबपति जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट एनजीओ को दान दी है। चेक बाउंस मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ वारंट। बीमा भारती का विधानसभा क्षेत्र जरूर चर्चा कीजिए, आप हमें कमेंट भी कीजिए। डीएलएड एंट्रेंस रिजल्ट जारी हो गया है। डीएलएड का रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स। डीएलएड का एंट्रेंस रिजल्ट कल ही आ गया। आप एंजॉय कीजिए, देखिए। जिनका हो रहा हो अवश्य कोर्स ज्वाइन करें। 7वां चरण का शुरू होगा, तो इसमें भी तो आपको टाइम लगेगा। क्वालिफाई रिजल्ट है, फिर आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 इयर्स प्लान है। बिल्कुल, जो करंट अफेयर्स का हमारा कंटेंट है, मैं बारीकी से हमारी टीम इस पर ध्यान देती है फ्रेंड्स, नोट डाउन रखते हैं उसे। और करंट अफेयर्स का जो वीडियो आएगा उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है। चेतन भगत, आप सभी जानते हैं, 3 इडियट्स मूवी तो देखा ही होगा आप लोगों ने। नया विचार। चेतन भगत जी कहते हैं, अगर हमें एक वैश्विक मापदंड के आधार पर ही मापना है तो क्या हमारी नस्ल, जातीयता, जेनेटिक्स आदि का कोई महत्व नहीं? अपनी मनमर्जी का इंडेक्स, कोई कुछ भी मन चाहे मापदंड बना लेता है और उनके आधार पर रेफरेंस टेबल तैयार कर लेता है। यह पश्चिमी चश्मे से किया जाता है।
ये आंकड़ों की चाह जैसी उठापटक करना चाहे करे, लेकिन भूखमरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और एक ग्लोबल इंडेक्स बनाकर भारत को भूखों का देश बताना पूरी तरह से गलत है। इन ग्लोबल इंडेक्स के बजाय मनमर्जी का इंडेक्स करना ज़्यादा ठीक होगा। चेतन भगत जी कहते हैं 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट में भारत को कुल 121 देशों में 107वें क्रम पर रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उत्तर कोरिया, इथियोपिया, सूडान, रवांडा, नाइजीरिया और कांगो जैसे कांगो जैसे देशों से पीछे रखा गया है, जो सही नहीं। समय निकाल के आर्टिकल जरूर देखें। चेतन भगत जी जानते होंगे, एक उपन्यासकार भी हैं, अच्छी उपन्यास लिखते हैं फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स रिपीटेशंस के लिए जो फ्रेंड्स नाम तो मिसिंग ना ही हो, ध्यान रखें फ्रेंड्स, नाम मिस ना करें। और कंटेंट मिस नहीं होगा, रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला। करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स जितने हम लोगों ने कंटेंट चर्चा हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसी के अराउंड हमारा क्वेश्चन MCQ टाइप रहेगा। ABCDE क्वेश्चन आप लगाइए, आंसर आपको बिल्कुल अगले दिन आंसर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। पिछला सेट का आंसर और अगले सेट का क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा। करंट अफेयर्स का वीडियो जो होगा उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, आंसर क्यों ये है, और ये पूछे ही जाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाना चाहिए। जो क्वेश्चन का ओरिएंटेशन होगा, हमारी टीम का पूरा फोकस होगा कि ओरिएंटेशन को बिल्कुल कवर करके रखा जाए फ्रेंड्स। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने में पिछले वर्ग की सर्वाधिक। अब देख सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसको ज़रूर देखें। बिल्कुल जो हायर स्टडीज़ करते हैं उन्हें ये ज़रूर समझनी चाहिए योजना क्या है, योजना से क्या लाभ है और किस तरह की स्टूडेंट इनसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। इनका भी आप कैलकुलेशन, एक रफ फिगर आप ज़रूर रखें अपने दिमाग में, इससे ये जानने में आसानी होगी कि क्या कुछ चल रहा है, क्या ये योजना कारगर है, धरातल पे ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, क्या इससे लाभ हो रहा है या बस हवाबाजी हो रही है। फ्रेंड्स ये ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरी हुई एक लंबी प्रतीक्षा। चिकित्सा के अलावा अन्य विषयों की शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। इस दिशा में देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश जैसे पहल करें। बिल्कुल प्रेमलाल शर्मा जी कहते हैं रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद हैं। बिल्कुल मध्य प्रदेश के अलावा और राज्य को इनमें सम्मिलित अवश्य होनी चाहिए फ्रेंड्स। जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ये सारे टेक्निकल खास करके, और डॉक्टरल जो एजुकेशन सिस्टम है सारे हिंदी में होने चाहिए। इससे होगा कि हायर स्टडीज़ में जो नवाचार जो फ्रेंड्स होता है, रिसर्च डेवलपमेंट क्षेत्र व्यापक होगा, इनमें काम अच्छा होगा अपने प्रदेश में फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं स्पोर्ट्स, नथिंग एक्सक्लूसिव। बाबुल, विपिन व अभिजीत का प्रयास व्यर्थ, मुश्ताक अली में हारा बिहार। बिहार में ये चलता रहता है। बिहार की टीम से हमारा बस यही कहना है, आप क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकते हो तो कबड्डी खेलो। पैर पकड़ने की यहाँ जो विरासतों में सिखाया जाता है, यहाँ घर घर और ये हालात बने हुए हैं जहाँ पैर पकड़ के दूसरों को खींचना, आगे बढ़ने वाले को पीछे धकेलने, परंपराएं बहुत आम है इस प्रदेश में फ्रेंड्स। अच्छा खेलिए, आप जीतिए, खेलना ज़रूरी है, यहीं से आपको कुछ ऊंचाइयां मिलेंगी, अच्छा लगेगा आपको। रियल फन आप करना चाहते हो तो आपको जीतना ही होगा फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें। जयशंकर की 2 नया युग सिर्फ चीन का ही नहीं। बिल्कुल
विद्युत चालित ओखल मूसल से कटेगा धान, बनी रहेगी पौष्टिकता खरीफ फसल का। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता नहीं, सुधार की जरूरत, किरण रिजिजू का कहना है। फ्रेंड्स, विधि मंत्री, सेंट्रल विधि मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा। तो कुछ बात है, लाल किले से महिला सम्मान की बात पर दुष्कर्मियों का समर्थन, राहुल गांधी जी। ज्ञानवापी मंदिर का जो सिलसिला चल रहा है, कुछ ठोस क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट्स आने दीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सूचित करूंगा मैं। अमेरिका में पंथ आधारित सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य बने भारतवंशी चंद्रू। हम लोगों ने चर्चा किया था चंद्रू आचार्य के बारे में। फ्रेंड्स, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। स्वयं पे विश्वास रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।